बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन हम 2.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसके 4 है। क्वेश्चन 5 हमें दिया हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझ लेंगे तो आपको इजीली जो है ना इसकी समझ आ जाएगी। कोई मुश्किल इतने क्वेश्चंस नहीं है, बस आपने जो है ना ग्राफ ड्रा करने हैं। पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे, देन फिर हम ग्राफ के ऊपर जो है ना उनको ड्रा करवा देंगे। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप बस स्टेप बाय स्टेप समझ लें इंशाल्लाह तो आपको समझ आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है x² - 3x - 18 = 0। अब ग्राफिकली आप इसको किस तरह से शो करवाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको जो वैल्यू दी जाएगी आप देखेंगे कि वो जो वैल्यू आपको दी गई है उसको आप लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, वैल्यू को लेट कर लेना है y के इक्वल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, ठीक है जी, लेट y = अब ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको रख लेंगे हम x² - 3x - 18। ठीक हो गया, ये आपके पास आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में आप फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ठीक है, मीन एक बार आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू को 0 रखेंगे और पॉइंट जो है ना अपने फाइंड कर लेंगे। तो ये आपने करना होता है, x इंटरसेप्ट करेंगे और y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे आप राइट कर लें x इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, पुट y = 0। तो इस इक्वेशन में आपने y को 0 पुट करना है, तो क्या वैल्यू, ये 0 हो जाएगी और ये आ जाएगी इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² - 3x - 18 = 0। y की प्लेस पे हमने 0 लगा दिया। अब आपने क्या करना है जी, ये जो है ना आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है। पॉइंट्स हमें चाहिए तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जो मिड आपके पास है ना मिड टर्म, उसको ब्रेक कर लेंगे। तो ये हम पहले कर चुके हैं। हमने 18 को 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा, x² के साथ -18 आ गया। तो अब हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं और लास्ट भी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, = 0 भी लगा लेते हैं। बिटवीन में दो ऐसी टर्म चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए, 3 आए सॉरी। तो 6 और 3 अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेनी है, 6 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3। ठीक है, 6 और 3 लिख लिया। साथ में बिटवीन वाली वैल्यू के साथ जो आपके पास वेरिएबल होता है वो हम राइट कर लेंगे। x है ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, और ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें 3x चाहिए ना, 6x में से 3x माइनस करेंगे तो 3x आएगा ना। तो अब इन दोनों टर्म में से आप x कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x - 6। ठीक है, x कॉमन लिया, x - 6 आ गया आपके पास, प्लस यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया, x - 6 आ जाएगा = 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और यहाँ से x - 6 आप अगेन कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x और ये वैल्यू आ जाएगी जो कि +3 है = 0। अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 के एक बार रखेंगे, x - 6 = 0, x + 3 = 0। ठीक है जी, आपने इस तरह से राइट कर लिया। x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी और इस साइड से आपके पास x की वैल्यू -3 आ जाएगी। 6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। आपके पास जो पॉइंट होते हैं ना वो होते हैं इस तरह से x y की फॉर्म में। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू 6 आई है, जब हमने y क्या पुट किया था 0। इसी तरह से x की एक और वैल्यू आई है जो कि -3 है और y क्या था यहाँ पे 0। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले x इंटरसेप्ट फाइंड किया है, अब आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ये बिटवीन में जो है ना आप यहाँ पे इसके जो है ना लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे स्केल के साथ लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक हो गया है, नीचे भी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है जो छोटा सा पार्ट था हमने इधर कर लेना है, y इंटरसेप्ट हम इधर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, y इंटरसेप्ट आप यहाँ पे राइट करें। तो जब आप y इंटरसेप्ट लेंगे तो आपने पुट करवाना है x = 0। इस इक्वेशन में x की प्लेस पे आप 0 पुट करवा देंगे तो y = x की प्लेस पे 0, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस इधर 0 पुट करवाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और -18 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -18। तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा, x की वैल्यू 0 है और y की कितनी आई है
18। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट काम आपने क्या करना होता है, ये सेकंड स्टेप है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप वाई लेट कर लें, ये आपके पास सेकंड स्टेप है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो आपकी जो बुक है उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्योर से करवाई है, उन्होंने मेंशन तो ज़ाहिर नहीं किया कि आपने किस तरह से करने हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम जो है ना सिंपल एक फार्मूले के साथ वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है वर्टेक्स फाइंड करने का, बेसिकली वर्टेक्स एज और के कहा जाता है उसको, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वर्टेक्स हमें फाइंड करने पड़ते हैं जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्रा करेंगे, तो हमें वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे पास जो डायग्राम बनेगी उसमें जो पैराबोला हमारे पास बनेगा उसका जो पॉइंट होगा ना वर्टेक्स वाला, वो कौन सा होगा, तो हमें चाहिए होता है। तो वो आप जब डायग्राम बनाएंगे ना हम, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों चाहिए था, ठीक है। तो वर्टेक्स आपने फाइंड करने हैं, ये आपके पास थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। आप यहाँ पे राइट भी कर लें वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ना एच और के की वैल्यू होती है बेसिकली जो आपने फाइंड करनी होती है, ठीक है। एज आपने फाइंड करना है और आपने के फाइंड करना है। आप ये कह सकते हैं वर्टेक्स इज इक्वल टू एच और के इक्वल होते हैं इस तरह से, ठीक है। एच फाइंड करने का फॉर्मूला जो है ना आपके पास, वो आपने याद कर लेना है, माइनस बी ओवर 2a होता है, ठीक है। क्या होता है, माइनस बी ओवर 2a। और इसी तरह से के फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास होता है सी माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4a, ठीक है जी। अब ये वैल्यूज़ आपने पुट करवानी है। अब इक्वेशंस की जानिब चलेंगे, वहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए। पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू, इक्वेशन देखिए, a की वैल्यू 1 है, b की -3 है और c की -18 है। तो a की 1 लिखी हमने, b की वैल्यू हमारे पास -3 है और c की वैल्यू हमारे पास -18 है। हमने ये वैल्यूज़ अब पुट करवा देनी है और वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। a इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू लिखिए -3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है जी, हमने लिख दी। इधर हम के फाइंड कर रहे हैं, के के लिए -18 आएगा, सी की वैल्यू फिर माइनस लगाएं, बी का स्क्वायर मीन -3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1 लिख देंगे, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एच इज़ इक्वल टू 3/2 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। के इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -18 -9 ओवर 4। अब इस वैल्यू को आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। आप इस वैल्यू का एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा। 18 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो वैल्यू आ जाएगी 72 और माइनस में आएगा 72 -9, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो -81 ओवर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो ये देखें जी, माइनस में जा रहा है, आंसर आएगा -20.25। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -20.25 और इधर से वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी 1/5, ठीक है। 1.5 सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 1.5 आ जाता है। तो 1.5 आपके पास एज की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। वर्टेक्स आपने लेने थे तो वर्टेक्स एज और के आपके पास इक्वल आ चुके हैं। एज की वैल्यू आई है 1.5 और के की वैल्यू आई है, यहाँ पे आप लिख लें -20.25, ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं एक्सक्यूज़ मी, तो जो हमें चाहिए थी। अब हमने बेसिकली करना क्या है, इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करवा लेना है। तो चलते हैं जी ग्राफ की जानिब के। ग्राफ के ऊपर ये सारी वैल्यूज़ को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन आपने इस तरह से ड्रा कर लेनी है, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है जी। ये आपके पास एक्स एक्सिस होते हैं, ठीक है, और वर्टिकली आपके पास जो होते हैं ना वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होता है कि इसमें अब आप देखें कि पॉइंट्स मैंने जो ड्रा किए हैं, मैंने एक्स एक्सिस पे पॉइंट एक्स के पॉइंट देख के लिए, ठीक है। एक्स के पॉइंट 6 और 3 था, तो मैंने 2 2 का गैप लेके ना ये इधर से ले लिया 2 4 6 8। ये जो लाइंस आपने ड्रा करनी है ना, ये वाले पॉइंट, ठीक है। ये आपको पता है कि जब भी आप ग्राफ ड्रा करेंगे, 9th क्लास में भी आपने इनको किया था, तो ये आपने सेम डिस्टेंस लेना होता है, इधर से भी सेम डिस्टेंस लेना है। इनके पॉइंट आप डिफरेंट कर सकते हैं, मीन पॉइंट के बिटवीन में जो गैप है पॉइंट का, मीन -5 से -10 ले सकते हैं। लेकिन ये जो आपने पॉइंट बेसिकली बनाने होते हैं, लाइंस जो बनानी है ना, वो सेम आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सेम होगी। इधर से ज़ाहिर है कम वैल्यूज़ थी तो मैंने 2 का गैप ले लिया, इधर से ज़ाहिर है ज़्यादा वैल्यूज़ थी। वाई की वैल्यू आपके पास आई थिंक सो माइनस हमारे पास 18 आई थी, ठीक है। तो वो -18 पॉइंट यहाँ पे अगर हम लेते एक एक का गैप करके तो वो बहुत दूर चला जाना था, ज़्यादा बड़ा ग्राफ हो जाना था। तो हमने -5 का गैप ले लिया, -5 -10 -15 -20 और इसी तरह से हमने वाई एक्सिस पे भी ड्रा कर लिया।
वाई एक्सिस पे आप ना भी ड्रा करें, क्योंकि वाई के पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आपको चाहिए नहीं, तो आप ना भी ड्रा करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कर लें तो ग्राफ अच्छा बन जाएगा। ठीक है जी। तो हमने ड्रा कर लिया। अब हमने करने हैं जी पॉइंट मार्क बेसिकली। अब पॉइंट पहले आप देखिए कि कहाँ पे मार्क होंगे जो हमारे पास पॉइंट आए थे। तो सबसे पहला तो आपके पास जो पॉइंट आया था एक्स के हम देख लेते हैं। एक आया था आपके पास 6 और -3। एक्स का वैल्यू जो 6 है ना वो तो यहाँ पे है, क्योंकि वाई 0 है, तो हम यहाँ पे इसको एक पॉइंट इस तरह से मार्क करवा देंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास -3 आया, तो ये -4 है, -2 के बिटवीन में -3 होगा। वाई यहाँ पे दायरा 0 है, तो ये 0 की वैल्यू इधर पॉइंट आप मार्क करवा लें। अब चलते हैं वाई का पॉइंट। वाई का पॉइंट आया -18, तो ये आपके पास 5 का गैप है, तकरीबन इसके 5 पार्ट करें, 1 2 3 4 5, तो तकरीबन ये यहाँ पे होगा। ठीक है, इस प्लेस पे होगा। यहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर लें जो कि -18 को शो करवाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप इस तरह से इसका पैराबोला आप देखिए नहीं बनेगा। आपको जो पैराबोला है बिल्कुल ऐसी शेप होती है, यू की शेप जिसको कहते हैं ना, यू शेप का होता है, ये वाला यू शेप का। ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये वर्टेक्स होता है, जो उसका मिड होता है ना पैराबोला का, इधर से जो होता है ये आपके पास वर्टेक्स होता है। तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, तो उसको भी ज़ाहिर है हमें पॉइंट को थोड़ा सा मार्क करवाना पड़ेगा कि उसको टच करके गुजरेगी हमारी लाइंस। तो वो हम देख लेते हैं वो क्या पॉइंट आए थे। वो हमारे पास अब देखें एज में 1.5 मीन ये एक्स की एक्स एक्सिस पे होगा, के जो है ना वाई एक्सिस पे होगा। तो 1.5 किधर है आपके पास, ये 2 है, यहाँ पे 1 होगा, 1.5 इससे भी हाफ, मीन ये वैल्यू यहाँ पे तकरीबन होगी। और इधर से आपने लेनी है ये -20.25, मीन -20.5। ये देखें जी 20.5 से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे अगर हम स्केल के साथ इसको देखें, यहाँ से अगर आप लेके आए ना ये वैल्यू, ये वाली, ये यहाँ से आते आते यहाँ पे तकरीबन आ जाएगी इधर। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना आपके पास, ये वाला, ये वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट आपके पास जो है ना ये होगा वर्टेक्स। ये बन गए जी आपके पॉइंट। अब आपने यहाँ पे पैराबोला जो है ना वो ड्रा करवा लेना है। ठीक है। उसको ड्रा करवाने का मेथड ये है कि आप इससे थोड़ी सी जो लाइन है ना वो ज़्यादा लेंगे, तो इसको आपने बहुत अच्छे से जो है ना वो ड्रा करवाना है। हम इस तरह से लेके चलते हैं इसको, ऐसे इस वे में। ठीक है, इधर से, और इसको टच करेगा ये जो है ना, ये इसको लाजमी टच करेगा, ये सारे पॉइंट से टच होके ही गुजरेगा इस वे में। थोड़ा सा आपने इसको बढ़ा के, ज़ाहिर है प्रॉपर यू की शेप देनी है, तो आप इसको इंक्रीज़ कर दें इस तरह से। ये देखें जी, ये आपके पास बन गया है। अब आप इसको सॉलिड लाइन में, डॉटेड लाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें जी, ये इस तरह से। तो ये ग्राफिकली आपने ड्रा करना था। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 1 है ना वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो ग्राफिकली हो चुका है ये आपका ड्रा। ठीक है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। पार्ट नंबर 2 को भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप था लेट करेंगे, वाई के इक्वल हम लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू x² -5x -14। ठीक है। फिर आपके पास x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। हम इधर लिखेंगे x इंटरसेप्ट, और इधर हम राइट कर लेते हैं y इंटरसेप्ट। जब हम x इंटरसेप्ट लेंगे तो हम y की वैल्यू पुट करवाएंगे 0, पुट y इज इक्वल टू 0। तो इधर हम y को 0 पुट करवाएंगे तो ये आ जाएगा x² -5x -14 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ से आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 14 को x² करेंगे 14 आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेंगे, थर्ड भी कर लेंगे इज इक्वल टू 0। मिड पॉइंट को ब्रेक करें, 14 चाहिए, मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 चाहिए, तो 7 और 2 आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे 7 और 2 ले लेंगे, 7x और 2x, यहाँ पे माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसमें से आप x माइनस कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x -7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लें, x -7 रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। फिर x -7 कॉमन आ गया, x + 2 बच गया आपके पास इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ज़ाहिर हमने वैल्यूज़ लेनी है, तो x -7 इज इक्वल टू 0 लिखें, कॉमा लगाएं, x + 2 इज इक्वल टू 0 राइट कर देंगे हम। x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। ठीक है। तो पॉइंट आपके पास बनेगा 7 और 0 का, और दूसरा पॉइंट आपके पास बनेगा -2 और 0 का। ठीक है जी। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी। जब हमने y इंटरसेप्ट लेना है तो हमें पता है पुट हमने करना है x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 0 -0
14 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -14, ठीक है। तो इसका पॉइंट आपके पास बनेगा 0x था और y की वैल्यू क्या आई थी -14, ठीक है जी। तो ये दोनों पॉइंट जो थे आपके पास, आप इसको लाइन से जो है ना सेपरेट कर दें तो आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो है ना वर्टेक्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स का फॉर्मूला हमने, एज का फॉर्मूला भी हमने सीखा है जो कि होता है -b/2a, और k का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है c-b²/4a, ठीक है जी। वैल्यूज हम पुट करवा लेते हैं, लेकिन पहले लिखेंगे a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -14। तो वैल्यूज पुट करवाएं, एज इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे -5 और 2 × 1 हो जाएगा। ये आप लिखेंगे k इज इक्वल टू, c की वैल्यू आपके पास है -14 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर और 4a, तो 4 × 1 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। इक्वल लगाएं, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। और इधर सॉल्व करना पड़ेगा, k इज इक्वल टू, यहाँ से हम एलसीएम डायरेक्ट में इसका ले रही हूँ, 4 1 टाइम 4 आएगा तो मैंने एलसीएम ले लिया। 14 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 4 के साथ, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 56 आएगा माइनस में, और ये माइनस आप लिखेंगे और ये आ जाएगा 25, ठीक है। 56 में आपने 25 को ऐड करवा लेना है तो 81 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास -81 डिवाइडेड बाय 4, तो -81 को 4 पे आप डिवाइड कर दें तो वैल्यू आपके पास 20.25 ही आएगी, ठीक है। -20.25, तो k की वैल्यू आ गई इधर, और इधर एज है तो एज इज इक्वल टू 5 को हमने डिवाइड करना है 2 पे, 2.5 आएगा आई थिंक सो। तो ये देखें जी 2.5 आ चुका है, तो 2.5 एज और के मीन वर्टेक्स आपके पास जो है ना, एज और के की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, जो कि आई है 2.5 एज की वैल्यू, के की वैल्यू -20.25। वर्टेक्स भी हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही है कि हमने ड्रा करना है ग्राफ। तो वैल्यूज़ नोट कर लें, 2.5 और -20.5 आपके पास तो वर्टेक्स हैं। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं क्योंकि इसी पेज पे मैंने बनाया हुआ है। 2.5 -20.5 ये वर्टेक्स हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। 7 -2 और -14, 7 और -2 एक्स एक्सिस पे हैं, 7 और -2। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करवाएंगे 7 और -2। तो वही बात है, मैंने सेम वैसा ही इसके पॉइंट्स लिए हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन के थे, क्योंकि तकरीबन उतना ही गैप था। तो 7 और -2, 7 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, एक्स की वैल्यूज़ हैं ये 7, तो ये यहाँ पे आएगा, और -2 ये यहाँ पे पॉइंट आप मार्क करवा देंगे, ठीक है। फिर y की वैल्यू -14 आई थी, तो 15 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने वर्टेक्स देखने हैं। वर्टेक्स आपके पास 2.5 आया था, तो ये 2 है, ये 2.5 होगा, ये 3 होगा, तो मीन ये यहाँ पे होगा तकरीबन ये, और -20.5, तो -20.5 ये है, तो इट्स मीन ये तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपके पास इसका वर्टेक्स होगा। अब हमें पॉइंट्स मिल गए हैं सारे, हमने इसको बस अब पैराबोला को इस तरह से ड्रा करवा लेना है, ठीक है जी। डॉटेड लाइन के साथ अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जो है ना ये ड्रा होगा इस तरह से। इन पॉइंट से गुजर के आपने जाना है इस वे में, ठीक है जी। इसको भी थोड़ा सा इसके बराबर ही ले जाते हैं। अब इसको सॉलिड लाइन में आप कन्वर्ट कर दें सिंपल इस तरह से, तो ये आपका जो है ना वो ग्राफ ड्रा हो जाएगा पार्ट नंबर 2 का, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 2 भी आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं जी। पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 3। 2x² + 13x + 6 इज इक्वल टू 0। इस पर भी वही काम करेंगे, लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 2x² + 13x + 6, ठीक हो गया। आपने इसको लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप x इंटरसेप्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेप्ट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है जी, y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए आप y की वैल्यू को पुट करेंगे 0, तो हम 0 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x² + 13x + 6, और y की प्लेस पे 0 होगा तो ज़ाहिर मैंने इस साइड पे लिख लिया 0। और इधर अगर आपने लेना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने y लिखा,
इक्वल लगाएं, एक्स की प्लेस पे 0 तो ये भी 0 हो गया और प्लस 0 हो गया, प्लस 6 आ गया, तो वाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6। पहले हमने यहाँ पे वाई की फाइंड कर ली है, तो ये 0 हो गया एक्स की और वाई की कितनी है 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन 6 2 टाइम 12 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा और 1 ऐड करके 13 हो जाएगा। तो हमने सीधा सा वैल्यू ले लेनी है 2x प्लस x प्लस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें 12 को x से किया ना तो 12x स्क्वायर ही आ जाएगा और 12 में से x ऐड कर देंगे तो 13x आ जाएगा। ये हमारे पास पेयर बन गए हैं। अब यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 और इधर भी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x है ये आपके पास, उसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम, 2x प्लस 1 कॉमन आ गया प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये नहीं आएगा सॉरी, ये आएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको राइट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो देखिए 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, -1/2 और इधर से x की आ जाएगी -1। तो -1 बाय जो आपके पास 2 है ना, इसको आप डिवाइड करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे, -0.5 आएगा, -0.5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा 0 और सॉरी 0.5 का बनेगा माइनस में और इधर आ जाएगा 0 y की वैल्यू और इधर x की वैल्यू -1 है और y क्या है आपके पास 0। तो ये पॉइंट आपके पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्टेक्स के लिए x a की वैल्यू आपके पास जो दी गई है ना वो है 2, b की वैल्यू आपको दी गई है 13 बनेगी और c की वैल्यू आपके पास है 6। तो h आपके पास होता है -b/2a और k आपके पास होता है c-b²/4a। ठीक है, ये फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं वर्टेक्स के, ये नेक्स्ट क्लासेस में भी जो है ना आपके यूज़ होंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी यही फार्मूला जो है ना वो यूज़ हो रहे होते हैं, ये इजी है आपके लिए याद करना। ठीक है, तो एच लिखें इज इक्वल टू बी की वैल्यू है माइनस और यहाँ पे 13 है वो लगा देंगे, 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू भी 2 है तो वो हम लगा देंगे, के इज इक्वल टू सी की वैल्यू आप लिखेंगे जो कि है 6 माइनस b² लेना है तो 13² हो जाएगा ओवर 4a की वैल्यू है 2, आप इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -13/4, के इज़ इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आप इसका ले लेंगे, 4 2 टाइम 8 होगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 -13 का स्क्वायर रूट लें 169 होता है आपके पास। ठीक है जी, 13 का स्क्वायर रूट। एच लिखें, एच इज़ इक्वल टू 13 को आपने 4 पे डिवाइड कर लेना है, 13 डिवाइडेड बाय 4 तो 3.25, माइनस में वैल्यू आएगी 3.25 ये वाला माइनस। ठीक है, के इज़ इक्वल टू 169 में से माइनस कर दें आप 48 को। ठीक है जी, तो वैल्यू आ जाएगी 121/8। तो 121 को हम 8 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 8 करें तो वैल्यू आ जाएगी 15.125। तो मीन बेसिकली 15.12 की बजाय हम 3 राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं और एज की वैल्यू आपके पास आई है -3.25। तो वर्टेक्स के जो आपके पास पॉइंट बनेंगे, वर्टेक्स आपके पास आ जाएगा -3.25 और इधर से आएगा 15 पॉइंट माइनस में आएगा ये भी। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस था तो -15.13 इस तरह से। ठीक हो गया जी, ये आपके पास जो है ना वर्टेक्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, ग्राफ ड्रा करना है। तो चलते हैं जी ग्राफ की जानिब। ग्राफ में वही पॉइंट्स मैंने तकरीबन उसी तरह से ले लिए हैं, 2 के गैप में इधर और 5 के गैप में इधर। ठीक है जी, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ना ये बन जाएगा हमारा जो ग्राफ है। अब पॉइंट्स हमने मार्क करवाने हैं, तो सबसे पहले चलते हैं जी, एक्स के पॉइंट हमारे पास आए थे, 2 पॉइंट्स आए थे माइनस में ही, -0.5 और -1। तो इस पर देखिए -0.5 मीन ये 0 होगा, 0.5 तकरीबन यहाँ पे होगा। ठीक है, और उसके बाद आया था -1 तो ये 1 बिटवीन में, ये पॉइंट आपके पास जो है ना ये आ गए थे। ठीक है जी, 0.5 और दूसरा हमारे पास पॉइंट आया था -1 का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी 6, ये वाला है y पे 6।
तो y की वैल्यू अगर आप देखें तो y की वैल्यू 6 जो है ना वो होगी यहाँ पे, y की वैल्यू 6 आपके पास आएगी तकरीबन यहाँ पे, ठीक है जी, इस प्लेस पे। मुझे एक बार क्वेश्चंस को देख लेने दें, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की हमने। ओके, यही है जी हमारे पास क्वेश्चन, यही है, तो हम इसको कर लेते हैं अब नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू वर्टेक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई हैं उनको हम देख लेते हैं जी। वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास आई है -3.25 एक्स वाली साइड से 3.25, तकरीबन ये 3 होगा तो इधर होगा, ठीक है। और दूसरी आई है 15 पॉइंट, तो तकरीबन यहाँ से ये सम इधर को होगा, तकरीबन ऐसे ऐसे होगा, ये वाली वैल्यू होगी ऐसे आपके पास, ठीक है जी। तो ये वैल्यू जो है ना हमारे पास तकरीबन आ चुकी हैं। अब हमने करना क्या है जी, इस पे ड्रा कर लेनी है ये जो हमारे पास पैराबोला है, ठीक है जी। अब इन पॉइंट से गुजारना है हमने लाइंस को। तो अगर आप देखें इसको तो ये यहाँ से ड्रा होंगी, इधर से हम इसको ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर है इधर तो कोई पॉइंट नहीं ना आया, तो हम यहाँ से इसको ड्रा करना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है, इस वे में। ये देखें जी, ये था वर्टेक्स हमारा, और इधर ज़ाहिर है दोनों पॉइंट्स हैं, आप तो एक से ही लेके गुजर सकते हो ना ऐसे। तो ये देखें जी तकरीबन 6 थोड़ा सा यहीं पे ही है, हमने ज़्यादा आगे नहीं जाना, यहाँ पे ही लेके जाना है बस। ये पॉइंट हमने गलत मार्क लिया, तकरीबन यहाँ पे होना चाहिए था इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें जी आपके पास पैराबोला जो है ना आपका इस तरह से जो है ना वो ड्रा हो जाएगा पार्ट नंबर 3 का। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 3 भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4, वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, हमने सिंपल इसको क्या कर लेना है, लेट करेंगे। पहला स्टेप हमारा y के इक्वल्स तो लिखेंगे लेट, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, वैल्यू देख लूँ, ओके ठीक है। लेट y इज़ इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27, ये ज़ीरो तो नहीं लगाएंगे, इसको लेट कर लिया हमने y के इक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है जी। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इंटरसेप्ट इस तरह से। तो यहाँ पे पहले y की कर लेते हैं फाइंड, वो इजी है। जब y इंटरसेप्ट होगा तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x को 0 लगा दें तो y इज इक्वल टू, ये भी 0 हो गया, प्लस 0 माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -27, पॉइंट आपके पास बनेगा 0 और -27 का, कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की कितनी आई है -27। इस साइड पे आ जाएं तो इधर हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 4x² प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही लिख लें, थर्ड भी, और इज इक्वल टू 0। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है आपके पास, और बिटवीन में हमें 12 चाहिए। तो अगर आप 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना तो 108 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 27 मल्टीप्लाई बाय 4 108, 18 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 108, और 18 में से 6 माइनस कर दें तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम वैल्यूज ले लेते हैं 6x माइनस में और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 18x प्लस में, ग्रेटर वैल्यू के साथ आ रहे हैं, हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। अब इन दोनों में से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से अब आप कॉमन ले सकते हैं 9 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 9 कॉमन आ सकता है और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 9, 3 टाइम 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2x माइनस 3 और ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करें और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 3/2, कि उधर जाके प्लस का हो जाएगा और डिवाइड में जाके 2 ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर से x की वैल्यू आएगी -9/2, ठीक है। 9 उधर चला जाएगा, माइनस का और डिवाइड हो जाएगा 2 पे, उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ये 1.5 आ जाएगा, ये आपके पास -4.5 आएगा, आई थिंक सो यही आता है। हम डिवाइड भी कर लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय
2, तो 4.5 माइनस में आ गया। ठीक है, तो x का एक पॉइंट आ गया आपके पास 1.5 और 0, और दूसरा पॉइंट आपके पास आया है -4.5 और 0 का, इस तरह से। ठीक हो गया जी, ये काम हमारा हो गया। अब लास्ट काम हमारे पास रह गया, क्या करने वाला, वर्टेक्स फाइंड करने वाला। तो वर्टेक्स लिख लें, वर्टेक्स एज की वैल्यू आप लिखें, वो आपके पास फॉर्मूला होता है -b/2a, और k का फॉर्मूला होता है c-b²/4a। तो वैल्यूज़ पुट करवा देते हैं। a की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं, 4 है, b की वैल्यू 12 है, और c की वैल्यू -27 दी गई है। वैल्यूज़ पुट करवाएं, एज इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 12 ओवर, आपने 2a लिखना है, 2 लिखें और a की वैल्यू 4 है, तो इस तरह से लगा दें। ठीक हो गया। k इज इक्वल टू c की वैल्यू -27 माइनस b का स्क्वायर मीन 12² ओवर 4, और a की वैल्यू क्या है, 4। तो आप लिख दें इस तरह से, इक्वल लगाएं, ये हो जाएगा -12/8। ठीक है जी, तो -12/8 कर लें आप कैलकुलेटर पे, 12 डिवाइडेड बाय 8, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.5। ठीक है, माइनस में 1.5 आ गई, और इधर से आप लिखें के की वैल्यू, तो के की वैल्यू यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें, एलसीएम आ जाएगा 4 4 टाइम्स 16, 27 को 16 से हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाई 16, और इधर हम राइट कर लेते हैं -332 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इस वैल्यू में हम 144 को ऐड करवा लेते हैं, तो 576 आ जाएगा, माइनस में 576 डिवाइडेड बाय 16। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 16 पे, तो 36 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनस में के की वैल्यू आ जाएगी -36। ठीक हो गया जी, तो ये वर्टेक्स भी आ चुके हैं आपके पास, -1.5 और -36, ये आपके पास वर्टेक्स भी आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, ग्राफ ड्रा करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, ग्राफ पे चलते हैं। ये ग्राफ है, अब इसमें थोड़े से पॉइंट हमें डिफरेंट लेने पड़ेंगे। वर्टेक्स में आपके पास ना 36 वैल्यू आ गई थी, तो 36 वैल्यू के लिए यहाँ पे अब ज़ाहिर है मैंने वो वाई साइड पे आई थी ना, के की वैल्यू आई थी ना, वो वाई एक्सिस पे ड्रा की जाती है। ये -36 ये जो है ना वाई एक्सिस पे ड्रा होती है। ठीक है, के की वैल्यू, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 20 30 10 का गैप ले लिया, और इधर मैंने वही गैप रखा, क्योंकि आपके पास 1.5 4.5 और 27 जो वैल्यू थी ना, वो ज़ाहिर वाई पे आई थी ना, तो वाई पे तो वैसे ही मैंने 10 का गैप लिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यूज़ ले ली, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग और वाई के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, इसको ड्रा करना बेसिकली वाई के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ ली जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसको ड्रा करने के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट आपके पास आया था 1.5, एक्स का 1.5 और -4.5, तो 1 यहाँ पे होगा, 1.5 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट हमने मार्क कर लिया। दूसरा है 4.5, -4.5 तकरीबन ये यहाँ पे होगा। ठीक है जी, इधर हमने पॉइंट मार्क कर लिया। y की वैल्यू है -27, तो y का -27 आपके पास ये 20 है, 23 30 से इधर हो जाएगा तकरीबन, ये यहाँ पे होगा 27, y का पॉइंट हो गया। अब वर्टेक्स पे आ जाते हैं, -1.5, x की वैल्यू -1.5, ये 1.5 तकरीबन इधर होगी, और दूसरी -36 है, तो तकरीबन यहाँ से अगर आप चलें तो 36 ये होगा इधर तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास वर्टेक्स का पॉइंट आ गया। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे बना लेना है जी पैराबोला, इसका जो है ना वो बनेगा। ड्रा कर लेते हैं हम इस तरह से, ये देखें जी, इस तरह से इन पॉइंट से होते हुए ऐसे, ये देखें जी इस तरह से। ठीक है जी, तो ये आपने जो है ना पैराबोला इस टाइप का जो है ना इधर आपने ड्रा कर लेना है। यहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ा सा हो जाती है कैलकुलेशन, थोड़ी सी आगे पीछे आपने बड़े ध्यान से इसको लगाना है। वैसे पैराबोला की शेप बनानी है तो वो बन चुकी है। तो इस तरह से जो है ना आपका पार्ट नंबर 4 भी जो है ना वो हो जाएगा कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।